जयनगर गांव में भोलू नामक एक किसान अपनी बीवी सुनीता के साथ रहा करता था। वह स्वभाव से बहुत ईमानदार था, पर उसकी मित्रता एक बहुत ही दुर्जन व्यक्ति से थी, जो बहुत मतलबी था, जिसका पता उसकी बीवी सुनीता को था। सुनीता बार बार उसे यही समझाती थी ये है जी। आप इसका साथ क्यों नहीं छोड़ देते? वो मतलब ही है, वो वक्त आने पे आपको जरूर धोखा दे। कि इस पे भोलू बोलता था कि भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो, वो इस तरह का आदमी नहीं है। पर सुनीता के बार बार समझाने पे भी भोलू हर बार उसकी बात को टाल दिया करता था, जिससे सुनीता काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन समय बीतता गया और वो दोनों अपने कामों पर व्यस्त हो गए। भोलू बहुत ईमानदार था और अपने काम के प्रति बहुत मेहनती भी था। देखते ही देखते 3 साल निकल गए और वो दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। पिछले 3 सालों से बरसात ना होने के कारण सारे खेत बंजर हो गए। साथ ही ये देख भोलू बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन भोलू घर आया और अपनी बीवी से बोला, भाग्यवान, जितने भी बचत थी सब खत्म हो गई है। अब कुछ भी नहीं रह गया है। 3 सालों से जो अकाल पड़ा है, अब तो इस साल बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं। भोलू को दुखी देख सुनीता एक सुझाव देती है और बोलती है, आप एक बार अपने मित्र से बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। सुनीता का सुझाव भोलू को पसंद आया तथा वो अगले ही दिन सुबह सोहन के पास पहुंच गया। पूरे रास्ते भोलू के दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि सोहन उसकी मदद इस वक्त जरूर करेगा। सोहन के घर पहुंचते ही भोलू ने सोहन को आवाज लगाई, सोहन भाई, सोहन भाई, किधर हो, जरा बाहर आओ। सोहन बाहर ही बैठा हुआ था, तो उसने भोलू से बोला, हाँ भोलू, आज कैसे आना हुआ। इतने में भोलू ने अपनी सारी परेशानी सोहन के सामने रख दी। सोहन भाई, आप तो जानते ही हैं 3 साल से बारिश नहीं हुई है तथा मेरे सारे खेत बंजर हो गए हैं। मैं अभी आपसे मदद मांगने आया हूँ। इतने में सोहन एकदम बोल बैठा, यार भोलू, मैं तेरी मदद तो करना चाहता था, पर तू देख ही रहा है मेरा भी धंधा कम ही चल रहा है। मेरे पास भी अभी पैसों की किल्लत है। मेरा भी सारा पैसा इधर उधर ही गया है। यार मैं अभी तो तेरी मदद नहीं कर सकता। भोलू जानता था कि सोहन का काम अच्छा चल रहा है तथा वो उससे झूठ बोल रहा है, पर दुखी मन से भोलू वापस अपने घर की तरफ लौटा और उसे अपनी बीवी की कही हुई सारी बातें याद आने लगी। घर आके भोलू ने ये सारी घटना अपनी बीवी को बताई तथा बहुत उदास हुआ। इस पे सुनीता बोली, सुनिए जी, आप परेशान मत होइए। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। वक्त रहते हुए हमें दूसरे इंसान की असलियत का पता चल गया है, तथा आगे भी कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। साथ ही सुनीता ने भोलू को ये भी बताया कि पिछले कुछ वक्त से बारिश ना होने की वजह से उनके कुएं अच्छी तरह सूख गए हैं, जिसके लिए उसे पानी लेने के लिए पड़ोस में जाना पड़ रहा है और पड़ोस की औरतें उसे तरह तरह के ताने सुना रहे हैं। इस पे भोलू बोला कि वो एक काम कर सकता है। घर की हालत तो हमें पता ही है कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। हम किसी कुएं खोदने वाले को तो नहीं बुला सकते। हाँ, वो स्वयं कुएं में जाकर कुएं को गहरा करने की कोशिश करेगा। क्या पता उनकी किस्मत अच्छी रही तो कुएं से पानी निकल आएगा। इस पे सुनीता थोड़ा घबराते हुए बोली, अजी, आप कुएं में कैसे करेंगे? आप कुएं को कैसे खोदेंगे? इसमें भोलू सुनीता से बोलता है, अरे भाग्यवान, इसमें डरने वाली क्या बात है। ज़्यादा काम थोड़े ना है, फावड़ा ही चलाना है। और तुम जानती हो फावड़ा तो मैं रोज ही चलाता हूँ। और अगले ही पल भोलू एक रस्सी और फावड़ा लेके उस कुएं की तरफ बढ़ जाता है। कुएं में जाके भोलू रस्सी कुएं के अंदर डालता है तथा नीचे कुएं में उतर जाता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद भोलू रुक जाता है, क्योंकि उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई लोहे की वस्तु से उसका फावड़ा टकराया हो। सुनीता ये सब कुछ ऊपर से देख रही थी तथा वो एकदम अपने पति से बोली, ए जी। रुक क्यों गए? वो कैसी आवाज थी जो अभी सुनाई दी? भोलू थोड़ा सोचता है और बोलता है, पता नहीं, चलो देखता हूँ क्या है। और तेजी के साथ कुएं को खोदने लगता है। कुआं खोदते खोदते भोलू देखता है कि वहां पे
एक संदूक दबा हुआ है और भोलू बोलता है, अरे ये क्या, ये क्या है? खजाना? भोलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खजाने को वहीं दबाकर चुपचाप ऊपर आ जाता है, अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताता। भोलू को जल्दीबाजी में अंदर आता देख सुनीता बोलती है, क्यों जी, ऐसा क्या देख लिया वहाँ जो इतने जल्दीबाजी में अंदर आ रहे हो? तभी भोलू हड़बड़ाते हुए बोलता, भाग्यवान, भाग्यवान, वहां सोने से भरा हुआ बक्सा है। सोने से भरा हुआ बक्सा? तुम किसी से बोलना मत, मैं रात में ऊपर लेके आऊंगा। रात होते ही भोलू कुएं में उतरा और वो सारा खजाना लेके ऊपर आ गया। भोलू जैसे ही घर के अंदर आया, सुनीता एकदम बोली, ऐ जी, इतना खजाना, इसे हम छुपाएंगे कहाँ? लोगों को पता चल जाएगा। और उसमें आभूषण भी थे। सुनीता ने एकदम बोला, ऐ जी, ये माला मैं पहन लूं? भोलू सुनीता से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, लोगों को पता चल जाएगा। मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, कृपया ये आभूषण किसी भी हालत में मत पहनना। दिन बीतते गए तथा खुशहाली भी लौट आई, क्योंकि अब पैसों की कोई कमी नहीं थी तथा दोनों अपने कामों पे व्यस्त हो गए। भोलू खेत में जाके फिर से बीज बो आया और सुनीता अपने घर के कामों पे व्यस्त हो गई। पर कुछ टाइम बाद एक दिन, जब भोलू खेत में काम कर रहा था और सुनीता घर में अकेली थी, सुनीता नदी में गई होती है सुरेश की बीवी और कुछ गांव की औरतों के साथ। तभी सुरेश की बीवी बोलती है, वाह सुनीता बहन, ये सोने का हार बड़ा महंगा लगता है, कितने का लिया? इसमें सुनीता घबराते हुए बोलती, नहीं नहीं नहीं, ये नकली है, ये तो मैं बाजार से लाई हूँ। और वहाँ जल्दीबाजी में निकल जाती है। उधर सोहन की पत्नी घर जाते ही सोहन से बोलती है, अजी सुनते हो, आपके दोस्त भोलू को खजाना मिला है। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो भोलू मेरे पास पैसे लेने आया था। अरे तभी तो बोल रही हूँ, आज मैंने उसकी बीवी को एक महंगे सोने के हार में देखा और मैं पूछ बैठी कि बहन, ये सोने का हार असली है ना? तो वो घबरा के बोली कि नहीं नहीं, ये तो नकली है, और घर की तरफ भाग गई। अच्छा ऐसा है, तब तो मुझे भोलू के वहाँ जाके सब कुछ पता करना पड़ेगा। उधर सुनीता ने भी ये सारी घटना भोलू को बता दी और भोलू सुनीता से बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे बोला था कि ये हार मत पहनना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अजी गलती हो गई, अब से नहीं होगी दोबारा। पर भोलू जानता था कि सुनीता से बहुत बड़ी गलती हुई है और सोहन किसी भी वक्त उसके घर पहुंच सकता है। और हुआ भी यूं ही। सोहन थोड़ी देर बाद भोलू को बाहर से आवाज़ लगाता है, भोलू, ओ भोलू, किधर है? जरा बाहर आ तो। अरे सोहन भाई, आज आप यहाँ कैसे? भोलू, सच सच बता, तेरे पास कौन सा खजाना हाथ लगा है? अभी भी टाइम है, वक्त से पहले बता दे, वरना मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगा। भोलू घबराते हुए बोला, सोहन भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा खजाना? मेरी बीवी ने तो नकली हार पहना था। सोहन गुस्से से भोलू से बोला, भोलू, तेरे पास एक दिन का टाइम है, वरना मैं कल पूरे गांव को लेके आऊँगा और तुझे चोरी के इल्ज़ाम में अंदर करवाऊँगा। अंदर आके भोलू बस यही सोचने लगा कि वो कैसे इससे बाहर निकले, और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत सुनीता को आवाज़ लगाई और बोला, सुनीता, सारा सामान पैक कर लो, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। सुनीता ने हामी भरी और अपने कमरे की तरफ चली गई। भोलू ने तुरंत एक गाड़ी की व्यवस्था करवाई और रात में ही वो अपना सारा सामान लेकर गांव से बाहर निकल गए। साथ ही खजाने को भी अपने साथ ही गाड़ी में उठा ले गए थे। अगली सुबह जब सोहन भोलू के घर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, भोलू के घर के दरवाजे में तो चाबी लगी होती है। वो जब चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं मिलता, तो समझ जाता है कि भोलू घर छोड़ के जा चुका है। तथा सोहन की नज़र पास ही जो कुआं होता है उस पर चढ़ती है और वहाँ उसे देख के कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो सोचता है कि वो कुएं के अंदर उतरेगा और जल्दी अपने घर की तरफ भागता है तथा वहाँ से फावड़ा और रस्सी लेके आता है। फावड़ा लाने के बाद वो कुएं के पास पहुँचता है और जल्दी से कुएं में उतरता है तथा साथ ही ये भूल जाता है कि उसके साथ साथ रस्सी भी नीचे गिर चुकी होती है। पर उसे उस टाइम तो कुछ ख्याल नहीं रहता। वो जल्दी जल्दी नीचे देखता है कि खुदाई हुई होती है, तो वो भी फावड़े से खुदाई करना स्टार्ट करता है। बहुत देर खुदाई करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता, तो सोहन थक के
चूर चूर हो जाता है और सोचता है कि वो बाहर चले जाएगा, पर वो तभी देखता है कि रस्सी तो उसके साथ ही नीचे गिर गई है। अब वो बाहर कैसे जाएगा? और सोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ, कोई है, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। सोहन की बात कौन सुनता? सोहन थका हारा बस एक ही ख्याल में डूबा था कि काश उसने भी वक्त पे अपने दोस्त की मदद की होती तो आज वो इस हाल में नहीं होता। और यही सोचते सोचते सोहन वहीं बेहोश हो गया।